हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग गुरुकुल के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने प्रकार का होता है और हम टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ट्रेंड कितने प्रकार का होता है। दोस्तों बता दूं, ट्रेंड 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन भी बोलते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में होता क्या है दोस्तों, कोई स्टॉक नीचे से जब चलना शुरू करता है तो एक हाई क्रिएट करता है, उसके बाद एक लो क्रिएट करता है, फिर से एक नया हाई, फिर से एक नया लो, हाई लो, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। अब इस स्टॉक में हुआ क्या, मान लीजिए इसका यहाँ पे प्राइस चल रहा था 100 रुपीज़ का इस लो पे, और इस हाई पे उसने हाई लगाया 150 का। यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, स्टॉक ने वहाँ से फॉल कर दिया और यहाँ पे आ गया स्टॉक 130 पे। यहाँ पे उसको क्या मिला, सपोर्ट मिला। यहाँ से स्टॉक फिर वापस चलना शुरू हुआ, इस हाई को काट दिया और एक नया हाई क्रिएट कर दिया 180 रुपीज़ पे। वहाँ से स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला, वहाँ से फॉल कर दिया, वापस आया 170 रुपीज़ पे, और ऐसे करते हुए वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब इस फॉर्मेशन में हुआ क्या दोस्तों, स्टॉक ने एक लो लगाया था 100 रुपीज़ का, उस लो को उसने नहीं काटा, उसने एक नया ऊपर की तरफ लो क्रिएट किया 130 रुपीज़ का। इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। और यहाँ पे जो हाई उसने क्रिएट किया था उसको उसने काट के एक नया हाई क्रिएट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हायर हाई। इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा, हायर लो और हायर हाई। यहाँ पे मान लीजिए वो आ गया 210 रुपये पे, फिर से ये हायर लो। तो ये फॉर्मेशन कौन सी होगी दोस्तों, हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन। वो देख के हमें क्या पता चलता है, ये स्टॉक क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है मूव करने की, ऊपर की तरफ। उसको क्या बोलेंगे हम, अप ट्रेंड बोलेंगे। स्टॉक धीरे धीरे पोज ले लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। बात करें हमारे दूसरे ट्रेंड की, तो बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई स्टॉक एक हाई से नीचे की तरफ ऐसे कंटिन्यूसली गिरता रहता है। मान लीजिए स्टॉक ने एक हाई बनाया था 200 रुपये का, यहाँ से वो गिरा, नीचे आ गया यहाँ से 150 रुपीज़ पे। यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला, यहाँ से उसने बाउंस बैक किया, यहाँ पे चला गया, ये मान लीजिए 170 रुपीज़ है। वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से इसने फिर फॉल कर दिया, एक नया लो क्रिएट किया 120 रुपीज़ का। यहाँ पर उसको सपोर्ट मिला, यहाँ से उसने फिर पुल बैक लिया और यहाँ पे चला गया वो 130 रुपीज़। अब इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों, स्टॉक का एक हाई था 200 रुपये का, उसने एक लो लगाया 150 रुपीज़ का, वहाँ से बाउंस बैक किया, एक अनदर हाई लगाया, लेकिन ये हाई इस हाई से, ये जो हाई है इस हाई से नीचे है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। और ये जो लो लगाया था, इस लो से कौन सा लो नीचे है, ये वाला लो नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लो। फॉर्मेशन क्या होगी दोस्तों, लोअर हाई और लोअर लो। इस सेम कंडीशन को रिपीट करते हुए तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। डायरेक्शन क्या होगी स्टॉक की मूव करने की, नीचे की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डाउन ट्रेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के ट्रेंड की, जो कि है साइडवेज या कंसोलिडेशन। अब इस कंडीशन में होता क्या है, कोई भी स्टॉक मूव कर रहा है, वो जाके दो प्राइस रेंज के बीच में ऐसे फंस जाता है। मान लीजिए ये प्राइस ऊपर की तरफ है 100 का और नीचे की तरफ है 80 का। जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक सप्लाई एरिया मिलेगा। तो यहाँ से स्टॉक क्या करेगा, फॉल करेगा। कहाँ तक फॉल करेगा, इस सपोर्ट एरिया तक। 80 रुपीज़ के ऊपर कोई सपोर्ट एरिया है पहले से, यहाँ पे क्या है, एक डिमांड जोन है, सपोर्ट मतलब डिमांड जोन है। तो यहाँ पे क्या लेगा स्टॉक, पुल बैक लेगा, वापस जाएगा, वापस से जाके 100 रुपीज़ के पास फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर से यहाँ पे सेलर इंतजार कर रहे हैं, वो सेल करेंगे, स्टॉक फिर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और फिर से कहाँ आ जाएगा, 80 रुपीज़ के पास। यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड जोन है। तो ये क्या कर रहा है, दो प्राइस रेंज के बीच में स्टॉक बार बार मूव कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, कंसोलिडेशन या साइडवेज। अब इस रेंज को स्टॉक जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ प्राइस के मूव करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है दोस्तों साइडवेज। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब ये स्टॉक है मैकडोवेल का। अभी अभी मैंने रिकमेंड किया था कि मैकडोवेल में आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो स्विंग ट्रेड या होल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें हम किसी भी स्टॉक में। तो जब ये स्टॉक ने एक लो बनाया था कोरोना के टाइम पे, वहाँ से इसने चलना शुरू किया और ये क्या कर रहा है, एक हाई क्रिएट किया, वापस आया, एक लो क्रिएट किया, फिर से एक हाई क्रिएट किया, वापस आया, एक लो क्रिएट किया, एक नया हाई बनाया, वापस आया, लो क्रिएट किया, एक नया हाई बनाया, वापस आया, लो क्रिएट किया। अब जो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, ये एक लो लगाया था उसने, फिर से नया हाई लगाया, और ये जो लो लगाया है इस लो से ऊपर लगाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हायर लो। तो ये जो हाई लगाया है इस हाई से ऊपर है, ये क्या हो गया, हायर हाई। और हर बार वही फॉर्मेशन ये रिपीट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम, अप ट्रेंड। जब स्टॉक पहली बार एक लो लगा के और एक हाई लगा के वापस से फॉल करता है, जब अपने इस प्रीवियस लो को जब वो नहीं काटे, इस लो को यदि बचा जाए और इस हाई को क्रॉस कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड अपना चेंज करना चाह रहा है। तो यहाँ से उसके ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड देखिए दोस्तों, ये स्टॉक इसने हाई लगाया था एक, वहाँ से फॉल करना शुरू किया, एक लो लगाया, वापस गया, एक हाई लगाया, वापस आया, लो, फिर से हाई, लो, हाई। क्या कर रहा है, एक हाई लगाया इसने, एक लो लगाया, एक लोअर हाई लगाया इसने, इस हाई से ये हाई छोटा है, फॉल किया, एक लोअर लो लगाया, इस लो से ये लो छोटा है, फिर से एक हाई लगाया, लोअर हाई। अब ये फॉर्मेशन वो रिपीट कर रहा है, जब तक ये फॉर्मेशन चेंज नहीं हो जाएगी तब तक स्टॉक का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मेशन क्या दर्शाती है, लोअर हाई लोअर लो, यानी डाउन ट्रेंड। ये फॉर्मेशन चेंज कहाँ हो रही है, यहाँ पे हमें वो फॉर्मेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, ये एक लो लगाया था, स्टॉक ने हाई लगाया और वहाँ से करेक्शन किया, लेकिन इस लो को नहीं काटा, ये लो इस लो से ऊपर है, और वहाँ से स्टॉक ने फिर से मूव करना शुरू कर दिया और इस हाई को भी काट दिया है, इसने एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। मतलब यहाँ से इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, नीचे आने की संभावनाएं कम है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाउन ट्रेंड। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसने ये जो फॉर्मेशन चेंज की है अपनी लोअर हाई और हायर लो वाली, इस फॉर्मेशन में वो जाना चाह रहा है। तो इस स्टॉक में हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन थे, वॉल्यूम के भी, और ये जो डाउन ट्रेंड से ट्रेंड में जो कन्वर्ट हो रहा है वो वाला भी, और एक ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है। तो ये दो तीन मल्टीपल कन्फर्मेशन थे, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था करना। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के सिनेरियो की, जो कि है साइडवेज। अभी एक स्टॉक है डेल्टा कॉर्प का, रिसेंटली इसने एक साइडवे फॉर्मेशन क्रिएट किया था। इसमें हुआ क्या था, स्टॉक ने एक हाई लगाया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस आया, वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से वापस गया, रिजेक्शन लिया, वापस आया, सपोर्ट लिया, फिर से वापस, और ये फॉर्मेशन कंटिन्यू करता रहा जब तक कि वो ब्रेकआउट नहीं दे दिया उसने उस रेंज का। अब इस फॉर्मेशन में क्या हुआ होगा, या तो किसी ने बाई किया होगा या फिर किसी ने सेल किया होगा। ये फॉर्मेशन इसलिए क्रिएट होता है, या तो ये एक्युमुलेशन जोन है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, या आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे एक्युमुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है। अब इसका ब्रेकआउट देते ही दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक मूव करता है, लेकिन इसने क्या किया, एक हाई क्रिएट करके वहाँ से फिर से फॉल कर दिया। अब ये जो रेंज है ये वैलिड नहीं रही इसके लिए, लेकिन ये देखिए जैसे इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया, ये जो क्या था, सपोर्ट था पहले, अब इस सपोर्ट का जब उसने ब्रेकआउट किया तो उसको टेस्ट किया, इसने टेस्ट किया, तो अब ये क्या काम कर रहा है, उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और वहाँ से फर्दर फॉल कर दिया नीचे की तरफ। एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, आंध्रा पेट्रो का। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टॉक इस डाउन ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था, जब सेम वही हायर हाई हायर लो वाली फॉर्मेशन करते हुए ट्रेंड में गया था, वहाँ से इसने फॉल करना शुरू किया, सेम वही फॉर्मेशन बनाया,
अब रिसेंटली स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो लो क्रिएट किया था उसके बाद एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया। अब ये जो लो है इस लो से ऊपर बना है और ये हाई है, ये हाई इसने काट दिया है और एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। तो इस स्टॉक के भी ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ना इसके फंडामेंटल किए हैं ना कुछ और, मैं केवल टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के बता रहा हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। आप अपने रिस्क पे यदि बाई करना चाहो तो कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेके करना, लेकिन वैसे मत करना। तो एक और ये एग्जांपल था, कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड से अपवर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे पहचाने कि ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ट्रेंड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।